नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन अड्डा पर। आज हम जो ले रहे हैं वो है रेलवे का सेकंड टॉपिक, जिसका नाम है दशमलव। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ जो बोर्ड मास का नियम इसका फर्स्ट पार्ट मैंने लिया तो वो आपको अच्छा लगा होगा, तो उसको भी आप अच्छे से देखिए और पढ़िए। ये जो सेकंड पार्ट है ये है डेसिमल, इसके बाद आएगा भिन्न, उसके बाद एलसीएम, वैसे वैसे टुकड़ों में लेंगे। आज इसको अपन जो फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद जो आगे के टॉपिक्स उसको लेते रहेंगे कंटिन्यूसली। यहाँ देखिए दशमलव, दशमलव का मतलब होता है डेसिमल यानी पॉइंट्स। सबसे पहला तो मैं आपको ये चीज सिखाता हूँ, ये दशमलव होता क्या है, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहली बात ये है कि ये लिखा हुआ कितना है, तो ये लिखा हुआ दोस्तों 932.154, इसको बोलते हैं दशमलव 154। अब याद क्या रखना दोस्तों कि पॉइंट के बाद हमेशा एक नंबर ही बोला जाता है और एक नंबर ही लिखा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है 932.154, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों 325.3007। क्या बोलेंगे दोस्तों 300 और 7। तो इस बात का अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आराम से आप इस चीज को कवर कर सकते हो कि पॉइंट के बाद हमेशा एक एक नंबर ही बोलते हैं और एक एक नंबर ही लिखते हैं। अब एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न आता है कि इसका विस्तार करो, इसका विस्तारित रूप क्या होगा, एक्सटेंडेड फॉर्म, विस्तारित रूप। तो इसको ऐसा लिखना पड़ेगा, सबसे पहले देखो 900 के बाद है 30, 30 के बाद है 2, यानी 900 में 30 जोड़े फिर 2 जोड़े तो 932। अब होता क्या दोस्तों, जब पॉइंट वाली बात इसको बटे में लिखते हैं विस्तारित रूप में, तो 1 के बटे में आएगा 10, 5 के बटे में आएगा 100 और 4 के बटे में कितना आएगा दोस्तों 1000। क्योंकि जब पहले अंक से पॉइंट हटेगा तो 1 0 आता है, जब सेकंड अंक से पॉइंट हटेगा तो 00, और जब 3 अंकों से पॉइंट हटेगा तो 000। और जो अपन ने ये चीज लिखी है दोस्तों, यही कहलाती है स्थानीय मान। क्या कहलाती है दोस्तों, स्थानीय मान। 9 का है 900, 3 का है 30 और 2 का कितना है 2। और अगर पूछे 1 का स्थानीय मान तो आप बोलोगे 1/10, यानी प्लेस वैल्यू बोलते हैं इंग्लिश में। और अगर 5 का पूछे तो 5/100 और 4 का पूछे तो 4/1000। तो कभी कभी पॉइंटों में स्थानीय मान आ जाता प्लेस वैल्यू। अब इसका विस्तारित रूप मैं आपको सिखाता हूं, इसका विस्तारित रूप। तो यहां देखिए लिखेंगे 300, 300 के ऊपर 20 है दोस्तों, और 20 के ऊपर कितना 5। अब यहां देखिए 3 के बटे में तो 10 आ जाएगा, पर 0 के बटे में क्या आएगा 100, यानी 0 तो चला गया, फिर इस 0 भी चला गया, बचा कौन 7। तो देखिए 100 चला गया, 1000 चला गया, बारी किसकी आएगी 10,000। तो क्या लिखेंगे दोस्तों इसको 7/10,000। तो अच्छी सी बात है, अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। 300 के ऊपर है 20, 20 के ऊपर है 5, फिर देखो 3/10 और 7/1000, क्योंकि यहाँ 100 चला गया और यहाँ 1000 चला गया तो यहाँ आ गया 7/10,000। तो इसको बोलते हैं विस्तारित रूप। और वापस कह रहा हूं मैं, अगर आपको पूछे 7 का स्थानीय मान तो आप क्या बोलोगे 7/10,000, क्योंकि इनको बोलते हैं दशमलव का स्थानीय मान ज्ञात करना, प्लेस वैल्यू। अब मैंने ये छोटी सी बात आपको सिखाई, अभी तो मैंने शब्दों में बोलना सिखाया क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक नंबर बोला जाता है। फिर मैंने सिखाया इसका विस्तार करना, और विस्तार के साथ ही मैंने सिखा दिया कि पॉइंट में जो बाद में मान आता है वही इसका स्थानीय मान कहलाता है। अब मैं आपको सिखा रहा हूं पॉइंटों वाली जोड़। तो देखिए ध्यान किस बात का रखना दोस्तों, अगर आप पॉइंटों वाली जोड़ करो तो आपका ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें दोस्तों, अगर ये पॉइंट एक सीध में है तो आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बहुत ही इजी सी बात अगर आप सोल्व करोगे तो। यहाँ देखिए 7 और 1 8, 8 और 1 कितना दोस्तों 9, 5 और 2 कितने दोस्तों 7, 3 3 1 और 1। तो अपना आंसर क्या बना दोस्तों 1133.79, क्योंकि पॉइंट के बाद एक एक नंबर। तो ये थी दोस्तों जोड़, ये 0 लेवल से बात है दोस्तों, इससे कम कुछ भी नहीं इस टॉपिक में। अगली बात सुने, 18.375 में से 2.305 क्या करना दोस्तों माइनस। वापस मैं कह रहा हूं, जब आप जोड़ और बाकी करो, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमेशा एक सीध में होना चाहिए, एक लाइन में। तो यहाँ देखिए 5 में से 5 गया 0, यहाँ 7, 3 में से 3 0, और यहाँ देखिए दोस्तों 8 में से 2 गए 6। तो आंसर क्या बना दोस्तों, पॉइंट का वापस लगा दिया पॉइंट, 16.070, ये आंसर बनेगा दोस्तों इस चीज का। तो ये अपन ने सीखा विस्तार करना, साथ में सीखा स्थानीय मान, अपन ने सीखी जोड़ और अपन ने सीखी बाकी। अब मैं आपको सिखाता हूं कि अगर इन चीजों का गुणा आ जाए तो अपन को क्या करना है, कि दशमलव का अगर सिंपल सा एक गुणा भी आ जाए तो हम करेंगे क्या। जैसा यहां लिखा हुआ दोस्तों 1.2 इंटू 1.1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इतनी छोटी बात है अपने लिए, यहां से शुरुआत करेंगे अपन, फिर आगे का गुणा ऐसे भी सीखेंगे 1.1
इंटू 0.11 इंटू 1.1, ये कुछ भी नंबर्स हो इनका मल्टीपल करना। तो ये चीज सीखेंगे 0.04 इंटू 0.002 इंटू 0.003। तो ये कुछ नंबर्स के मल्टीपल है दोस्तों, वो मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूँ। देखिए जब एग्जाम में एक छोटा सा प्रश्न बनने वाला है तो कभी कभी ये चीज डायरेक्ट अपन को ध्यान रखनी है। ध्यान कैसे रखनी है दोस्तों, यहाँ अपन को 12 का गुणा सिंपल, पहले तो आप ये बताओ यहाँ नंबर 12 है और यहाँ नंबर कितना दोस्तों 11। तो सिंपल प्रोसेस कह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप 12 इंटू 11 कर लीजिए। तो जब आप 12 इंटू 11 करेंगे दोस्तों कितना आएगा 132। मैं वापस कह रहा हूँ, अगर आपको जब भी गुणा करना हो दशमलव में, फर्स्टली आप एक बार इन नंबर्स का मल्टीपल कर लीजिए। तो नंबर्स का मल्टीपल कितना बना दोस्तों 132। अब आप बताइए पॉइंट के बाद यहाँ एक नंबर और यहाँ भी कितना नंबर 1, टोटल नंबर कितने हो गए दोस्तों 2। अगर 2 नंबर हो गए तो आप 2 अंकों के बाद क्या लगा दीजिए पॉइंट। और मैंने पहले ही बोला था और वापस बोल रहा हूँ, पॉइंट हमेशा अंतिम से लगना प्रारंभ होता है। तो वापस देखिए दोस्तों, 12 का गुणा 11 से किया तो नॉर्मली गुणा तो 132 बना। अब 2 अंकों के बाद क्या लगाना पॉइंट, तो अपन ने 2 अंकों के बाद क्या लगा दिया पॉइंट। वैसे ही दोस्तों यहाँ देखिए नंबर फाइंड आउट करो पहले, 11 11 और 11। तो दोस्तों टोटल 11 बड़े कितने, 11 इंटू 11 इंटू 11। जब आप नॉर्मली इनका गुणा करोगे तो 11 का क्यूब होता है दोस्तों 1331। लेकिन यहाँ देखो पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 नंबर और यहाँ पॉइंट के बाद 1। तो देखिए 1 और 2 3, 3 और 1 कितना दोस्तों 4। तो अब 4 अंकों के बाद क्या लग जाएगा पॉइंट। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों अपना 0.1331। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, आगे 0 लगा देना तो ये अपना आंसर आ जाएगा। वो की वो बात यहाँ पर आ गई, 4 आ गया, 2 आ गया, 3। मैं वापस कह रहा हूँ नंबर क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो देखो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तो आएगा ही आएगा, ये चीज कंफर्म है मल्टीपल। तो अब दिक्कत आ रही है पॉइंट वाली। तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 3 नंबर और यहाँ पॉइंट के बाद 3। तो आप इनको ऐड कर लीजिए, पॉइंट्स के बाद कितने डिजिट है उनको ऐड करिए। तो देखिए 2 और 3 कितने 5, 5 और 3 कितने दोस्तों 8। यानी अब जो पॉइंट आने वाला वो 8 अंकों के बाद आने वाला। तो 2 तो अपने पास है, अपन को 6 क्या लगाने पड़ेंगे दोस्तों 0, और 6 0 लगाने के बाद आप क्या लगा दीजिए पॉइंट। तो आंसर क्या बना दोस्तों अपना 0.000024। तो ये बात थोड़ी ध्यान रखनी दोस्तों, ठीक है। अब आगे की बात बताता हूं मैं आपको। ये था गुणा, और भाग आता तब अपन को क्या करना है। भाग आएगा तो अपन को एक छोटा सा कंसेप्ट लगाना दोस्तों। भाग ऐसे आता है 6.4 डिवाइडेड बाय 0.16। ये बात ऐसे भी लिखी हुई आ सकती है दोस्तों 0.0125 डिवाइडेड बाय 0.00025। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, अभी अगर आप इनको सीख लोगे तो कंफर्मली कोई डाउट नहीं आने वाला। 1.444 डिवाइडेड बाय 0.012 इक्वल टू विषम। अब देखिए जब एग्जाम में ऐसे प्रश्न आने वाले दोस्तों, तो अपन को क्लियर सी बात ये ध्यान रखनी है कि यहाँ जो डिवाइडेबल है वो नंबर्स तो बहुत इजी होगा, दिक्कत सिर्फ इतनी सी है कि पॉइंट कहां पर लगाना है वो अपन को सीखना है। तो यहाँ देखिए 6.4 डिवाइडेड बाई 16। तो आप बताइए 64 में किसका भाग 16 का, 125 में भाग 25 का और 144 में भाग 12 का। अगर आपने डिजिट पहचानना सीख लिया ना तो दशमलव में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए दोस्तों 6.4। तो एक काम करिए, जब यहाँ 6.4 से 0.16, तो मैं सिखा रहा हूं, जब यहां से पॉइंट हटेगा दोस्तों तो ऊपर 2 0 जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद अगर 2 नंबर है तो ऊपर 2 0 जाते हैं, 3 नंबर होते हैं तो 3 0। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पॉइंट के 1 नंबर है तो बटे में 1 0 आएगा। अब 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और 16 से 64 कटा 4 बार, और 4 इंटू 10 कितना बना दोस्तों 40। ठीक है, एक और प्रश्न में ये करा देता हूं, 0.0125 डिवाइडेड बाई 0.0025। वही प्रोसेस, यहां से पॉइंट हटेगा, कितने 0 लगेंगे दोस्तों, पॉइंट्स के बाद देखिए 3 और 2 5 डिजिट है, तो अब यहां लिखो 5 0, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखिए पॉइंट हटा तो कितने 0, 1 2 3 और 4। ऐसे लिखने से बात थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बाकी आप डायरेक्टली करना चाहो तो यहां से 4, यहां से 5, तो 4 0 तो कैंसिल, 1 ही बचेगा। बाकी बेसिक कंसेप्ट ये वाला है, 4 0 से 4 0, 1 0 बचा दोस्तों। 25 से 125 करता 5 बार, और 5 इंटू 10 कितना दोस्तों 50। तो ये बहुत ही आसान सा डिवाइड है, आपको करना पड़ेगा। 1.44 डिवाइडेड बाय 0.012। अब होगा क्या दोस्तों, यहां से पॉइंट हटेगा, बटे में आएगा 100,
और यहाँ से पॉइंट हटेगा, ऊपर आएगा 1000। अब यहाँ 100 ही क्यों आएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ डिजिट 2 है, और यहाँ 1000 क्यों आया दोस्तों, यहाँ कितने डिजिट है 3। तो देखिए 0 से 0, और 12 का भाग 144 में 12 बार, और 12 इंटू 10 कितना बना दोस्तों 120। बस कंसेप्ट इतना सा याद रखना दोस्तों कि जब पॉइंट बटे में से हटता है तो 0 ऊपर जाता है, और जब पॉइंट ऊपर से हटेगा तो 0 बटे में आएगा। इस कंसेप्ट को क्लियर रखना। तो अपने जोड़ सीखी, बाकी सीखी, गुणा सीखा और भाग सीखा। ठीक है दोस्तों, अब मैं आगे की बात बताता हूं आपको। देखिए दोस्तों, आगे की बात इस प्रकार है कि कभी कभी प्रश्न ऐसा आता है 0.33333333 डॉट डॉट, इसको साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो, ये प्रश्न आता है दोस्तों। एक आध प्रश्न और लिख देता हूं मैं आपके सामने। 0.21212121 डॉट डॉट को साधारण भिन्न में बदलो, साधारण भिन्न में बदलो, ये प्रश्न आता है दोस्तों। एक और लिख देते हैं अपन 0.111, कोई भी सिंपल सा डिजिट देख लीजिए, 0.33, 0.3 तो अपन ने लिख दिया है, 0.66666, ऐसे डिजिट्स अभी इनको साधारण भिन्न में बदलना। अगर इनका लॉजिक समझ लेंगे अपन तो बात बहुत आसान होगी। अब काफी जने ये सोचते हैं पॉइंट हटा के, लेकिन ये जो चीज चल रही है इन्फिनिटी तक चल रही है, अनंत तक, और अगर अनंत तक चल रही है तो सीधी सी बात है अपना कितनी बार 0 हटाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। तो यह एक छोटा सा कंसेप्ट काम आता है, उसको सुन लीजिए। जब एक ही नंबर रिपीट होता है, तो यहाँ देखिए रिपीट नंबर 3 है, तो जितने नंबर रिपीट होता है तो उसके 0 पॉइंट उसके ऊपर क्या लग जाता है दोस्तों, बार लग जाता है। क्या लग जाता है, बार। बार का मतलब ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लिखेंगे 0.3 बार। और बार का मतलब ये है 3 के बटे में कितना आएगा दोस्तों 9, और 3 के बटे में, क्योंकि जब बार हटता है तो 9 को लेकर आता है। ये थोड़ा कंसेप्ट कॉपी में लिख देना कि जब बार हटेगा तो 9 को लेकर आएगा। तो 3 एकम 3, तो आप बताइए 0.33 का मतलब कितना होता है दोस्तों 1/3। ऐसे ही देखिए दोस्तों 0.21 है, तो यहाँ देखिए 212121 जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको ऐसे लिख दिए 0.21 बार। क्या होता है दोस्तों, बार। इसको बोलते हैं अशांत, अशांत संख्या है ये कंटिन्यूस चल रही है। इसको लिखेंगे 21। अब देखो जब एक नंबर से बार हटा तो 9 आया, और जब 2 नंबर से बार हटेगा तो 99 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 3 से कटा 7 बार, और ये 3 से कटा 11 बार। तो आप बताइए भिन्न क्या बनी दोस्तों 7/11। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी आ जाता है 0.123 123 123 123, इसको भिन्न में बदलना है। तो कुछ नहीं दोस्तों, वही प्रोसेस 0.123। अब यहाँ इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। मैंने 3 के ऊपर क्यों लगाया दोस्तों, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट का जोड़ा रिपीट हो रहा है बार बार। तो यहाँ देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे 1 2 3, तो यहाँ जब बार हटेगा तो 999 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखो 3 का भाग जा रहा है 4 और एक बार, यहाँ 3 का भाग जा रहा है 3 3 3 3, तो आंसर क्या बना दोस्तों 41/333। ठीक है दोस्तों, तो ये जो पार्ट था दशमलव का वो मैंने आपको बेसिकली समझाया है। इसमें और सारे क्वेश्चन बनने वाले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी इस टॉपिक को मैंने स्टार्ट कर दिया है, और जो बोर्ड मास का नियम है उसको मैंने कल समझाया था, कल वाले वीडियो में, आप उसको देख लीजिए। और इस चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे का रेलवे का वीडियो आने वाला है उसकी अपडेट आपके पास रहे। और बहुत ही जल्द मैं आपको करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड करा दूंगा। और जो भी राजस्थान पुलिस के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं प्रयास करूंगा कि अलग से 5-7 दिन का क्रैश कोर्स करवाने का। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।